खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बालाघाट कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। कांग्रेस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर सरकार से जवाब मांगा। बालाघाट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से एक रैली निकालकर हनुमान चौक पर एकत्र होकर प्रदर्शन किया व चुनाव आयोग का पुतला जलाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। ये किस संबंध में मुर्दा अपना देखिए, पुतला दहन किया? विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र देश जो संविधान के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से सत्ता पे बैठने वाली यह जो देश है, इस देश के लोकतंत्र को गला दबाने वाली है नरेंद्र मोदी की सरकार। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, यह जो सरकार है वोट चोरी करके जो सरकारें बनती है उन सरकारों को खत्म करने का काम करती है और चोरी के वोटों से ये अपनी सरकारें बनाती है। जैसा कि हमारे देश के हमारे नेता कांग्रेस के राहुल गांधी जी द्वारा लगातार कई वर्षों से ये कह रहे हैं कि ये चोरी की सरकार बनाई जाती है, उसका प्रूफ उन्होंने विगत 6 महीने से पूरी ताकत के साथ उन्होंने प्रयास किया और ईवीएम का घोटाले के साथ साथ जो हमारी लिस्ट आती है वोटरों की, उस वोटर के माध्यम से जब उनके पकड़े तो एक एक घर में 200 वोटर निकल पाए गए। और जब चुनाव आयोग को शिकायत की गई तो यह जो बिका हुआ चुनाव आयोग है, लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं को फ्रीडम दिया गया है, लेकिन मोदी सरकार द्वारा इनका गला दबाकर इनको अपने कब्जे में रखा गया है। चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के माध्यम से वो लोग फर्जी वोटर्स को बनाकर चुनाव जीतने का काम करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में एक अलग जमाई और चोरी के वोटर की बनी हुई सरकार के खिलाफ उन्होंने एक हिसाब से आग को छूने का काम किया और यह सरकार उन पर कार्रवाई करने का काम कर रही है। अगर रैली के माध्यम से उन्होंने सिंपल रूप से रैली निकाली, उनको कल गिरफ्तार किया गया। उसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया, पुतला दहन किया गया और लगातार अगर यह सरकार चोरी की सरकार इस्तीफा नहीं देती तो पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर आंदोलित होकर सरकार को हटाने का काम करेगी। घर तिरंगा हर घर तिरंगा जन जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधि के अंतर्गत जिला प्रशासन बालाघाट के मार्गदर्शन में मुलना स्टेडियम परिसर में मैदान से तिरंगा रैली निकाली गई। जिला एथलेटिक्स संघ सीबीसी बालाघाट, खेल और युवा कल्याण विभाग, कराटे सेंटर, एबी फिटनेस एकेडमी के तत्वाधान में खिलाड़ियों एवं आम नागरिकों के संयुक्त तत्वाधान में तिरंगा रैली निकाली गई। भारत सरकार की जो मुहिम चल रही है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और सभी अपने घर तक घर में अपना झंडा जरूर लगाएं और कहीं भी तिरंगा झंडा का अपमान होते हुए या कहीं गिरा पड़ा दिखे हमको तो उसको उठा करके रखना है और तिरंगे की आन बान शान के लिए जो भी बन पड़े हम युवाओं को, बच्चों को, हमारे देश के जवानों को, सबको प्रयास करने चाहिए। 12 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुन्ना स्टेडियम से अम्बेडकर चौक से काली पुतली से आकाशवाणी होते हुए हल्की रनिंग करते हुए मुन्ना स्टेडियम में समाप्त किया गया। और ये हमें देशभक्ति, देश प्रेम और हमारे वीर शहीदों की यादों में मतलब इसको आज याद किया जाता है। इसके तहत आज 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया गया। उद्देश्य यही है कि हर घर तिरंगा, हर मोहल्ले में तिरंगा, हर घर में तिरंगा, हर कार्यालय में तिरंगा, हर मैदान में तिरंगा, हर जगह पे तिरंगा। ये उद्देश्य
2 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा हमें जो लक्ष्य दिया गया है कि युवाओं को प्रेरित करें, हर मैदान में हम प्रेरणा दें, ताकि हर युवा हर घर में जाके, हर मोहल्ले में जाके इस संदेश को चारों तरफ फैलाए, देश देश में फैलाए और देश के बाहर फैलाए। यही उद्देश्य है इस अभियान का। और हम इसी क्रम में आज पूरे बालाघाट मैं सभी देशभक्तों से यह कहना चाहता हूं कि हर घर तिरंगा कम से कम भी एक तिरंगा हर घर में लगना चाहिए। और तिरंगा को कभी ऐसा अगर नीचे गिरते भी दिखता है तो हमारा देश का तिरंगा है, हम उसको उठा सकते हैं। और देश के प्रति हम जितना भी अपना योगदान दें वो योगदान बहुत कम है। एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सिंदूर मिशन जिंदाबाद, सिंदूर मिशन जिंदाबाद, सिंदूर मिशन जिंदाबाद। नगर पालिका बालाघाट के कार्यों के खिलाफ एवं पार्षदों के विकास कार्य की मांगों को अनदेखा करने वाली नगर पालिका बालाघाट के खिलाफ पार्षद आशुतोष अग्रवाल ने 12 अगस्त से नगर पालिका के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं। इस दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने उनका इस हड़ताल का समर्थन किया और तत्काल नगर पालिका अध्यक्ष इस्तीफे की मांग की। जी बताएंगे, आज यहाँ धरने पर बैठे हैं आप, क्या है मामला? मामला ये है कि आम जनता के जो काम होना चाहिए नगर पालिका परिषद के तहत वो काम हमारे वार्डों में, नगर पालिका क्षेत्र में, समस्त वार्डों में जो काम नहीं हो रहे। मेरे वार्डों की मांगों को लेकर मैं विगत 3 वर्षों से नगर पालिका परिषद में आवेदन निवेदन परिषद में बातें रखा गया, कई बार बैठकें हुई, बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन इन मांगों को ध्यान नहीं दिया गया। किसी भी चीज़ों की हमारी फाइल बनाने बोला जाता है, फाइलें नहीं बनती है। छोटे मोटे काम हम बताए जाते हैं, वो काम नहीं होते। लाइटें नहीं समय में लगती, कचरा समय में नहीं उठता है, नाली निर्माण नहीं है, पुलिया निर्माण नहीं है। बहुत सी मांगे को लेकर मैं आज धरने प्रदर्शन में बैठा। हाँ, पंडाल है जो आपका, ये मैं विगत 1 महीने से नगर पालिका को बता रहा हूँ कि मैं 12 अगस्त से मैं धरने प्रदर्शन में बैठने वाला हूँ। मेरी प्रमुख मांगों को अगर पूरी नहीं किया जाएगा तो मैं 12 तारीख से बैठ जाऊँगा। लेकिन कल 11 तारीख तक के किसी भी तरह का मेरे से कोई नगर पालिका के अधिकारी न अध्यक्ष किसी भी तरह से मेरे से कोई संवाद नहीं किया गया कि आपके कामों की क्या बातें हैं, हम आपके कामों का कार्य कर दिया जाएगा जल्द से जल्द। उसी को लेकर कल मैंने रात को पंडाल लगाया गया था मेरे द्वारा, तो शाम को जब पंडाल लग गया उसके बाद रात को इस पंडाल को नगर पालिका प्रशासन द्वारा निकाल दिया गया। तो मेरा नगर पालिका इस तानाशाही सरकार से ये कहना है कि आप हमारे हजारों पंडाल निकाल दीजिए। हम जमीन से जुड़े कार्यकर्ता आज हम जमीन में बैठेंगे, आज हम जमीन में बैठे। मैं आज दरी में मात्र 2 व्यक्ति के साथ मैंने इस धरने प्रदर्शन को प्रारंभ किया था। मेरे साथ आज वार्ड की जनता, पूरे शहर की जनता, जिले के कई कार्यकर्ता, जिले के कई लोग हमारे पास आके जुड़े और हमारे को समर्थन दिया गया इसको। तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अगर हमारी बातों को आज नहीं माना जाएगा तो यह हमारी हड़तालें लगातार रहेंगी। और मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जनता सर्वोपरि है और जनता के लिए हम हमेशा लड़ेंगे। देखो अब सिग्नल देखो, सिग्नल कब से लगा, सिग्नल कब से गायब होगा। सिग्नल हनुमान चौक का सिग्नल देख लीजिए और यहाँ बंद ही पड़े और ट्रैफिक बढ़ गया बहुत ज़्यादा, कई गुना ट्रैफिक बढ़ा हुआ है। दुर्घटना की पूरी संभावना है, उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो नगर पालिका तो बिल्कुल ठप हो गई है। नगर पालिका इसको बर्खास्त करना चाहिए, तुरंत यहाँ पे चुनाव होना चाहिए। डीजल का बड़ा घोटाला हुआ, बहुत बड़ा घोटाला डीजल का, लाखों रुपए का घोटाला डीजल का। किराए की गाड़ी लगाना उसमें घोटाला है, खरीदी में घोटाला है। तो ये घोटाला ही चल रहा है नगर पालिका में। एक आदमी अच्छा काम नहीं दिख रहा है। 20%, 25%, 10% चल रहा बच्चों के दूसरी होना। तो ये अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं गवर्नमेंट को। बिल्कुल नौजवान पार्षद है, दिक्कत इनको बहुत शुभकामनाएं। इनकी मांगों को मानना चाहिए। नगर पालिका के चीज़ों में जो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, पूरी कुछ चल ही नहीं पा रही यहाँ पर। पंडाल, रात में पंडाल उखाड़ दिया इनका। अब ये तो बहुत बड़ी तानाशाही है, गुंडा कर दिए। लामताल क्षेत्र के ग्राम कुपड़ा के हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्र जन सुनवाई ने बालाघाट कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल भवन नहीं होने और उन्हें हो रही परेशानियों से प्रशासन को अवगत करवाया और तत्काल भवन बनाने की मांग की है। हमारी बैठक अवस्था में हमारे स्कूल में फर्नीचर नहीं है। तो मतलब कौन सी कक्षा से कहाँ तक है आपकी? हमारी 9वीं और 10वीं है।
कितने वर्षों से नहीं है फर्नीचर? 17 से 18 साल हो गए बनी है, तब से ही नहीं है। अच्छा, अभी जैसे नीचे बैठने में क्या दिक्कतें आती है? सर अभी पानी गिर रहा था तो नीचे पूरी नमी, तो पूरे पैंट सब गीले हो जाते थे, सीध चढ़ जाती थी सर। आपने अपने स्कूल के सर को नहीं बताया? बोले थे सर, हाँ। तो बोले आ जाएगी, बोले तो हम लोग सीधे यहाँ आ गए। आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं आप? हमारी कक्षा में पूरे 38 बच्चे हैं। सभी लोग नीचे ही बैठते हैं? यस। सभी लोग को यही दिक्कत है? यस। क्या मांग करते हो आप लोग? सर हमारी स्कूल में डेस्क और बेंच। डेस्क और बेंच होना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम अक्षर बिसेन है। मैं आज कलेक्टर ऑफिस उपस्थित हुआ था किसी काम से, लेकिन मुझे सूचना मिली कि कुकड़ा के यहाँ पर कुछ छात्र उपस्थित हुए हैं और इनकी ये समस्या है कि इनके स्कूल में फर्नीचर उपलब्ध नहीं है। और मेरे साथ 9वीं और 10वीं के छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं और इनका ये कहना है कि जब 9वीं 10वीं में फर्नीचर की सुविधा नहीं है, जब बारिश का मौसम आया है तो अभी बेचारे नीचे फर्श पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। शिक्षकों को बार बार अवगत कराने के बाद भी इनके लिए किसी प्रकार की कोई स्थायी या अस्थायी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बच्चे नीचे बैठते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं, ड्रेस खराब हो जाती है और नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं, काफ़ी पुस्तक खराब हो जाती है। न तो पीने के पानी की स्वच्छ पानी की कोई व्यवस्था है और न ही शौचालय की कोई व्यवस्था है। बच्चे गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और साथ में स्कूल में भी इनको इनके मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यदि हमारी सरकार देश में डबल इंजन की सरकार की बात करती है तो ऐसे स्कूलों में जो शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में है, प्रशासन हमारे यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, क्यों एक बार चेकिंग पर नहीं जाते हैं? बार बार क्यों ऐसी समस्याएं कलेक्टर ऑफिस में जनसुनवाई में देखने को मिलती है? हमारा सरकार से यही सवाल है कि ऐसी व्यवस्था, जब आपके पास पर्याप्त सुविधा है, पूरा प्रशासन है, तो ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? मेरी सरकार से यही मांग है, प्रशासन से यही मांग है कि इन बच्चों की समस्या को जल्द से जल्द निराकरण किया जाए और इनकी जो भी मांगे हैं, डेस्क बेंच की हो, शौचालय की हो या स्वच्छ पानी की हो, जल्द से जल्द समय पर उपस्थित करवाया जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।